हेलो, गुड इवनिंग। सो गाइज़ मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस लेके आई हूँ। तो गाइज़ ये जो मई 2019 से लेके अगस्त 2020 तक की सारी कवर करूँगी। इसमें मैंने क्या क्या विज़न की सारी रेफरेंस ली है। विज़न की जितनी भी मैगजीन्स थी PT 365 मतलब कि जो मई से लेके फरवरी तक की आई थी, और उसके बाद जो 3 मंथ्स की एक अपडेटेड और एक्सटेंडेड आई है, उन सब का कवर है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ इसको पूरी देखना, एंड तक देखना। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार अगर आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो गाइस इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। बस इसमें यही है नॉर्मली कि कौन सी रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी है। जहाँ पे रैंक होगा बताने वाला वो मैं बताऊँगी, किसने टॉप किया है वो भी बताऊँगी, जहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर इम्प्रूव हुआ है वो भी बताऊँगी अगर वो गिवन था। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की गई है। इसमें इंडिया का रैंक था 112 153 कंट्रीज़ में से, और इसमें इंडिया ने इम्प्रूव नहीं किया था बल्कि क्या किया था, डिग्रेड किया था। SDG जेंडर इंडेक्स में क्या है, इक्वल मेजर्स 2013 में पब्लिश किया गया। तो गाइज एक SDG इंडिया इंडेक्स होता है, एक SDG जेंडर इंडेक्स होता है। तो इन दोनों में आप ना क्या करना है, थोड़ा डिफरेंस मेंटेन करके रखना। जो SDG जेंडर इंडेक्स होता है ये इक्वल मेजर्स 2030 पब्लिश करता है। इसमें जो इंडिया का रैंक था वो 95 है आउट ऑफ 129 कंट्रीज। ठीक है, तो गाइज ये जो 129 लिखा हुआ है जो मैंने ऐसे कर रखा है, इसमें बता रहे कि टोटल कंट्रीज इसमें कितनी मेजर की गई है और इंडिया का क्या रैंक है ये है। ठीक है, इस हिसाब से चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स ये वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा पब्लिश किए गए, साथ में IFM लीड के द्वारा। इसमें जो स्टेट ने जिन्होंने टॉप किया है वो केरला, फिर तमिलनाडु, फिर हिमाचल प्रदेश ने। उसके बाद हम चलते हैं स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रैंक्स। इसे जो पब्लिश किया गया वो नीति आयोग, साथ में MHRD के द्वारा। इसमें जो जिस स्टेट्स ने टॉप किया वो केरला, तमिलनाडु और हरियाणा। ठीक है, पीसा टेस्ट जो गाइस ये पीसा टेस्ट होता था, ये OECD के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो ये आप सिंपल टेस्ट करना। इसमें क्या है, 2021 में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। लास्ट जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2009 में, तो इंडिया का जो रैंक था वो नीचे से टॉप किया था। इस वजह से पीसा टेस्ट में इंडिया ने बाद में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, ये एक NGO है प्रथम, वो पब्लिश करता है, और ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, वहाँ पे आप UPSC आपको फंसा सकता है कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया होता है। तो आपने याद रखना कि ओनली रूरल एरियाज़ में इसको कंडक्ट किया जाता है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, देखो गाइस ये MHRD पब्लिश करती है। ठीक है, इक्विप दैट इज द एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, ये भी MHRD पब्लिश करती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये कौन करता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। इसमें क्या देखा गया, 130 कंट्रीज़ में से जो इंडिया का रैंक है वो 122 हुआ है। केरला का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे बेस्ट है, मतलब कि ओनली 42 वुमेन डाई होती हैं, जबकि असम का हाईएस्ट है जितना 229। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने पब्लिश करता है, वेल्थ हंगर लाइफ है जो इसको पब्लिश करता है। और जो इंडिया का रैंक है ये कम हुआ है, डिग्रेड हुआ है, कितना हुआ है, 102 हुआ है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, इसे देखो ज्वाइंटली पब्लिश करते हैं UNFO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IFAD इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO। ठीक है, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, तो इसको कौन पब्लिश करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें क्या है, जो दिल्ली और मुंबई का रैंक इस बार बल्कि डिग्रेड हुआ है। दिल्ली का रैंक 118 है, मुंबई का रैंक 119 है। एनुअली ये पब्लिश होता है, और इसमें जो टॉप किया है वो वीना ने टॉप किया जिसका रैंक 1 है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, इसको कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 82 कंट्रीज में से 76 है, और जो डेनमार्क का रैंक है वो 1 है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये UNDP पब्लिश करते हैं, ये आपको पता ही होगा। इसके अंदर डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक है 129 आउट ऑफ 199 कंट्रीज में, इंडिया ने इसमें इंप्रूव किया। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 122 है आउट ऑफ 160 कंट्रीज, इसमें इंडिया ने डिग्रेड किया। इसके अलावा जो इंडेक्स साथ में ये पब्लिश करते हैं, जैसे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ये साथ में ऑक्सफोर्ड भी मिलकर बनाता है। बाकी इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये आपको याद रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट UNDP के द्वारा ये सब क्या करे जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं। देखो अब आगे SDG इंडिया इंडेक्स, ये कौन करता है, नीति आयोग करता है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और साथ में जो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंडिया UN, इन सब के द्वारा ज्वाइंटली पब्लिश किया जाता है। देखो इसमें जो केरला ने सबसे ज़्यादा टॉप किया है, जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और बिहार है जिसने सबसे लो किया है। ठीक है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये किस किस के द्वारा पब्लिश किया जाता है, INSEAD है, एडिसो, गूगल। ठीक है, इसमें 132 कंट्रीज में से 72 इंडिया का रैंक है, स्विट्जरलैंड में इसने टॉप किया। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ये भी UNDP ने पब्लिश किया है, 75 कंट्रीज़ का होता है इसमें। ठीक है, टेक फॉर ट्राइबल्स, तो गाइस ये ट्राइफेड ने लॉन्च किया गया टेक फॉर ट्राइबल्स। ठीक है, इसमें यही है कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हम तक पहुँचाएंगे। ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन में यूनेस्को ने इसको पब्लिश किया है। फ्यूचर फॉर वर्ल्ड चिल्ड्रन, तो गाइस ये इसको ज्वाइंटली पब्लिश करता है WHO के द्वारा, लेंसन मेडिकल और यूनिसेफ के द्वारा। इसके अंदर भी हम दो चीज़ें और मेजर करते हैं, फ्लरिशिंग इंडेक्स क्या है, क्या सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है। तो फ्लरिशिंग इंडेक्स तो इंडिया का 180 में से 131 रैंक है,
आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और सस्टेनेबल इंडेक्स में से इंडिया का जो रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज 77 है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करता है। आगे बढ़ते हैं। देखो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये कौन करता है? आरबीआई करता है। वही देखता है भी कितना मतलब कि डिजिटली इंक्लूजन हो रहा है किस कंट्री में। डिजिटली कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन ये मेजर करता है? आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट होते हैं। नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ये आरबीआई करता है। फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन करता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसमें जो इंडिया का रैंक है 47 है आउट ऑफ 133। ये बताता है कि क्वालिटी क्या है बजट्स की सेंटर और स्टेट के द्वारा। फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स ये कौन करता है? टैक्स जस्टिस नेटवर्क करता है। नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म ये पब्लिश करता है नीति आयोग। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये करता है, देखो जापानीज़ की एक फर्म है निकेई फर्म, वो इसे पब्लिश करता है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में पब्लिश करता है, तो आप ये याद रखना। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, देखो गाइस एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है वो अलग है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और साथ में जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो कौन करता है? वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करता है। ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लीड्स इंडेक्स, जो गाइस लीड्स इंडेक्स है जो लॉजिस्टिक ईज है अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट, लाइक जैसे आप इंटर स्टेट जो ट्रेड करते हो तो उसमें कितना इजीली है लॉजिस्टिक्स को लेके आना जाना, तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साथ में डेलोइट करती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या तो आपको बहुत अच्छे से पता ही, हम करते ही रहते हैं ये जो टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। जो इंडिया का रैंक है इंप्रूव हुआ है 63 हुआ है। 7th इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है, ये वी बॉक्स साथ में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यूएनडीपी, एआईसीटी, एसोकैम, इन 4-5 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसको पब्लिश किया जाता है। रीस्किलिंग रिवोल्यूशन है, इसको अभी इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है, इसको किसने लेके आया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आया है। स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस आईबीएम, और इसमें क्या है देखो 2 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा ताकि आईटीआई स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, और जो नेशनल स्किल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा। स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा लेके आया हुआ है। पूर्वोदय स्कीम ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा लिया गया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और आईपीसी दैट इज द इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ स्टील प्रोड्यूसर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। ब्रॉडबैंड रेडियस इंडेक्स में क्या होता है? नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के लिए द्वारा लेके आया हुआ है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड, देखो ये अभी दिल्ली गवर्नमेंट का है, इसमें यही बताया जाता है कि भी कॉमन मोबिलिटी कार्ड ने अभी क्या है एक मतलब कि विन किया है अवार्ड, ठीक है, कि मतलब कि कितना इजी है इसके थ्रू क्या है आप मतलब कि किसी भी पब्लिक जो वहाँ पे जैसे मेट्रो हो गया या जो डीसीटी की बसेस होगी वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो, और इस कार्ड को आप एज एन एटीएम भी यूज़ कर सकते हो। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च किया गया था। देखो एमिशन गैप रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? यूएनईपी के द्वारा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वाच के द्वारा। तो गाइस ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है एनवायरमेंट सेक्शन की है ये, इसमें से आउट ऑफ 157 में से इंडिया का जो रैंक है वो 9 है, जो इंप्रूव हुआ है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया, ये भी जर्मन वाच के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसमें इंडिया ने वर्स्ट भी परफॉर्म किया है। 181 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक है 5th में। आप देख रहे हो कि कितना रिस्क पे है इंडिया का क्लाइमेट। ऑक्सीजन डिऑक्सीजनेशन एवरीवन प्रॉब्लम, देखो गाइस ये जो रिपोर्ट है, देखो गाइस इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती है ना ये ऑफन पूछ लेता है यूपीएससी, ये आईयूसीएन के द्वारा पब्लिश की गया है। स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन क्लाइमेट चेंज, और एक सेम ऐसी रिपोर्ट है स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। तो गाइस ये पीटी 365 एनवायरमेंट मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो अगर आपने पढ़ा हो तो। ये दोनों रिपोर्ट्स आईपीसीसी पब्लिश करते हैं, दैट इज द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ये नीति आयोग पब्लिश करता है। देखो इसमें क्या है, बिग स्टेट्स का होता है, पुडुचेरी का, सॉरी यूटीज़ का होता है, और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में से अलग अलग रैंक करते हैं। जो बिग स्टेट में जो रैंक किया है वो गुजरात ने किया है, यूटी में जिसने टॉप किया है वो पुडुचेरी है, और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज़ में से जिसने टॉप किया है वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट, तो ये आपको पता ही है एनटीसी है, और साथ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। तो क्या इसकी जो पूरी रिपोर्ट है हमने एनवायरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, वही कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स पाए गए हैं, कर्नाटक में इंक्रीज़ हुआ है सबसे ज़्यादा, नो टाइगर, कहीं भी टाइगर जो नहीं पाए गए वो बुक्सा में, डांपा में, ये हमने सब पढ़ा हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो गाइस इस लेके आने का मकसद ये है कि ताकि आपको एक सिंपल मतलब कि ब्रीफ वे में आपको सब मिल जाए। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, ये आईईए दैट इज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है एनुअली। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें जो टॉप किया है वो हरियाणा, कर्नाटक और केरला ने, ठीक है भाई, केआर मेरा कर्नाटक है, ये याद रखना, ठीक है। ब्रॉडबैंड रेडियो इंडेक्स ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ, और साथ में ये जो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिसोर्सेज आईईआर है इसके द्वारा पब्लिश किया गया है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ये डब्ल्यूएचओ लेके आता है, इसका मेन एम यही है कि हमें क्या करना है, एंड टीपी बाई 2030, वो अलग बात है नहीं होने वाला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भाई ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इंडिया का रैंक आउट ऑफ 129 कंट्रीज कितना 52 है, और इंडिया ने इंप्रूव किया है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये इसको देखो गाइस, दोनों में देखो डिफरेंस है तो अच्छे से करना। इसको कौन पब्लिश करता है? यूएस चैम्बर एंड कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी कार्बन इसे पब्लिश करता है। जो टॉप की कंट्रीज वो हैं यूएसए और यूके।
इंडिया का जो रैंक है इसमें 40 रैंक है आउट ऑफ 53 कंट्रीज। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स ये यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये रिपोर्ट करते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट करते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में आपको पता है कि किस तरह से कौन मतलब स्विच कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, कौन कितना कामयाब है, कौन सी कंट्री, उसको मेजर करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करती है। स्वीडन इसमें रैंक 1 है। इंडिया का जो रैंक है आउट ऑफ 115 कंट्री 79 है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट ये यूएनईपी और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, देखो गाइस ये वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गाइस इसमें भी हमने सब पढ़ा था, क्या मैंग्रोव्स का क्या स्टेटस है, कहाँ पे ट्री सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये हमने सब पढ़ा हुआ है। तो गाइस मैं डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, देखो नॉर्मली इसे यूएन वाटर पब्लिश करता है, लेकिन इस साल इसको यूनेस्को ने पब्लिश किया ऑन बिहाफ ऑफ यूएन वाटर। इसमें यही है कि जो ग्लोबल वाटर यूज़ है वो 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुका है और कंटिन्यूसली हर साल इसकी 1% जो इंक्रीज़ हो रहा है। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स ये यूज़ किया जा रहा है, पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा। इसमें हम रैंक देते हैं A to G में, जैसे आपको ग्रेड देते हैं, तो इंडिया का जो इसमें रैंक है वो C है। 5th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण, तो गाइस ये हमने डेली करंट अफेयर्स में कवर भी किया था। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एनुअली लेके आती है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है और दिल्ली क्या क्लीनेस्ट कैपिटल है। छत्तीसगढ़ वो क्लीनेस्ट सिटी है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग हैं। झारखंड में क्या है 100 से जो कम है। वाराणसी में हमने देखा था क्लीनेस्ट गंगा सिटी है। अहमदाबाद में क्लीनेस्ट मेगा सिटी है। ठीक है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। इसने यही बताया था जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंडिया का 6.6% बढ़ रहा है और डेप्ट टू जीडीपी रेशो आपको पता ही है हमारी कितनी घट रही है, 89% हो गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स देखो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चा ना गड़बड़ी कराएगा, वो आरबीआई कराएगा या फिर कुछ भी कराएगा, फाइनेंस मिनिस्टर कराएगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसके दिमाग में कतई ही नहीं आएगा। ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स कौन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भाई ये आरबीआई करता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें जो इंडिया का रैंक है आउट ऑफ 63 कंट्रीज वो 43 है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये याली यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये बाईएनुअली मतलब 2 साल में एक बार किया जाता है। साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इसमें होती है, तो आप लिख लेना साथ में। ठीक है। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो आउट ऑफ 180 कंट्रीज 168 है, वो अलग बात है, इंडिया ने इंप्रूव किया है। डेनमार्क का जो रैंक है इसमें फर्स्ट है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, तो आपको पता चलो कौन सी स्टेट कितना अच्छा गवर्न करिए इसको बताते हैं। तो भाई जो रैंक्स फर्स्ट है वो तमिलनाडु है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पुडुचेरी। आगे बढ़ते हैं अपन। करप्शन परसेप्शन, देखो 3 इंडेक्स हैं, इसको एक ही बॉडी ऑर्गेनाइज करती है, पब्लिश करती है, दैट इज द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट और ग्लोबल करप्शन पैरोमीटर। ठीक है। इन तीनों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है। जो ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट के अंदर जो इंडिया का रैंक है वो आप देखो कितना है, 80 है आउट ऑफ 180 कंट्री, जो कि डिक्रीज हुआ है। और स्कोर इंडिया का कितना 41 है। ठीक है। मतलब 1 to 100 स्कोर मिलता है, तो इंडिया का जो स्कोर है वो 41 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको पब्लिश करती है। इंडिया का रैंक आउट ऑफ 165 कंट्री 51 है। नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो आपको पता है मीडिया को कितनी फ्रीडम है, तो भाई इसको जो पब्लिश करता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, भाई गलत हो गया थोड़ा। इसको 180 कंट्रीज में से 142 रैंक आया है। इंडिया का रैंक इसमें डिग्रेड हुआ है, नॉर्वे ने टॉप किया है। इंडिया डाटा पोर्टल है भाई, इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस इसको पब्लिश करता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और ग्लोबल पीस इंडेक्स ये दोनों के दोनों एक ही इंस्टीट्यूट क्या करता है, पब्लिश करते हैं, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 7 है। सिडनी का टॉप किया, मतलब कि सबसे पीस कंट्री है इसमें। अफगानिस्तान सबसे वर्स्ट है, मतलब कि ग्लोबल सबसे ज़्यादा टेररिज्म कहाँ पे, अफगानिस्तान में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में देखा जाए तो इंडिया का रैंक 141 है, डिग्रेड हुआ है, मतलब कि और ज़्यादा हमारे में जो शांति है वो भंग हुई है। और आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा माइग्रेट क्यों होते हैं लोग जैसे जॉब के लिए, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने किया। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से माइग्रेट होते हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ डेस्टिनेशन है, वो यूएस से डेस्टिनेशन है। इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 ये यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक ये आईयूसीएन के द्वारा। तो गाइस इसको याद रखना, कहीं आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लगा दो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो तो बिल्कुल ही अलग लग रहे हो ना, उनका आने की ज़्यादा होती है। ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक इसके द्वारा, आईयूसीएन के द्वारा। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स ये यूके बेस्ड एक ब्रांड है, वो इसको पब्लिश करता है। इंडिया का जो रैंक इसमें 28 है। टॉप किसने किया, यूएसए, जर्मनी, यूके और जापान। ठीक है। अब कुछ लास्ट ही पेज है, एक सेकेंड, आई थिंक मुझे इसको कुछ करना पड़ेगा ना, इस आपको एक सेकेंड रुको आप। हेलो, हाँ,
तो अब हम पढ़े थे एक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, तो क्या इसको भी कौन पब्लिश करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको पब्लिश करता है। इसमें जो टॉप किया है वो हरियाणा, कर्नाटक और केरला ने। फिर एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सर्विस, सॉरी ये आप रहने दो, ठीक है, ये मैं सिर्फ देखो मैंने इसमें अपना वो कर दिया। अब आओ जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये हमने पढ़ाई, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है, ठीक है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, ये हमने अभी पढ़ा है, ये सेमी एनुअली मतलब कि साल में 2 बार पब्लिश करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है, ओईसीडी, इसमें यही बताया कि 2019 में हमारी जो जीडीपी की एस्टिमेशन थी वो 5.8% की ग्रो होगी। 2020 में देखो गाइस, क्योंकि पिछले साल के तो अब वो अलग बात है, सब हिल चुका है। 2020 में सोचा था 6.2% ग्रोथ करेगी, 2021 में सोचा 6.4% करेगी, वो अलग बात, अभी सब चेंज हो चुका है। ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट कौन करता है, क्रेडिट स्विस ग्रुप करता है। वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, यूएनईपी, यूएनडीपी, ये तीनों मिलके करती हैं। एक सेकेंड रुको यार, वर्ल्ड रिसोर्सेज रिपोर्ट कौन कौन मिलकर करता है, वर्ल्ड बैंक, यूएनईपी और यूएनडीपी। तो गाइस अब हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है वो तीनों पढ़ते हैं। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें इंडिया का रैंक 82 कंट्रीज में 76 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें से 112 रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 153 कंट्रीज, आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी यही पब्लिश करता है, इसमें इंडिया का रैंक 68 है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी यही पब्लिश करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी ये पब्लिश करता है। नेचर रिस्क राइजिंग रिपोर्ट भी ये पब्लिश करता है। इसके अलावा जो एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, जो कैसे उसको यूएनडीपी और यूएन एसकैप, दैट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशियन पैसिफिक, ये मिलकर करते हैं। अब UNCTAD ये कौन कौन करता है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी भाई 5-6 रिपोर्ट्स करता है। देखो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में ये कि इसमें बताया जो एफडीआई है, अब इंडिया का रैंक 9th आ चुका है, जो अपडेटेड हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी, कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी। ई कॉमर्स इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 73 हुआ है आउट ऑफ 152, नीदरलैंड ने इस पर टॉप किया है। और साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स है, इसको UNCTAD के साथ मिलकर यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स भी पब्लिश करता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे जो मेरी जितने भी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस थी 1.5 साल की, वो मैंने कवर कर दिया। देखो गाइज नेवर एंडिंग प्रोसेस सही है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बाकी भाई है तो बहुत कुछ, ठीक है। तो जितना मैंने लेके आ सकी उतना मैंने किया, तब तक ले बाय बाय, टाटा।